वेलकम टू सिलाई डायरी बाय मीरा मौर्य। हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिलाई डायरी। आज इस वीडियो में हम आपको ब्लाउज का कटिंग बताने जा रहे हैं। बैक में अगर सेम कपड़ा आपको फोल्ड करना है तो लेंथ +2 1.5 इंच ऊपर फोल्डिंग में जाएगा और 1/2 इंच ऊपर शोल्डर के यहाँ। फिर शोल्डर डिवाइड बाई 2, हम शोल्डर 6 लिए हैं, डिवाइड बाई 2 करके और गला ले रहे हैं 3 पे और आर्म होल का लेंथ हम ले रहे हैं 6.5। 6.5 लेने के बाद चेस्ट ले रहे हैं, चेस्ट ले रहे हैं, चेस्ट डिवाइड बाई 4 प्लस 1/2 इंच। बैक नेक ले रहे हैं 10.5 और इसकी चौड़ाई जो नीचे चौड़ाई ले रहे हैं ये ले रहे हैं 3.5। अच्छे से राउंड नेक बन के तैयार होगा। इसमें बहुत ही आराम से आप निशान लगा लीजिए। ये पीछे का प्लीट्स है, दोनों का सेंटर देख करके आप प्लीट्स का निशान लगा सकते हैं। 1/2 इंच दोनों साइड सिलाई में जाएगा। आर्म होल का राउंड, ये तो हो गया हमारा बैक पार्ट। अब हम बैक पार्ट ही कट करके उसको कैसे क्रॉस में रख के हम फ्रंट का कटिंग करेंगे ये आपको बताएंगे। ये कट करके निकाल लिए। अब हम चेस्ट के यहाँ कट मार्क लगा दिए। अब हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। उस पर ये जो बैक पार्ट जो काटे हैं इसको हम रख करके डायग्राम बनाएंगे। तो आप बहुत ध्यान से अगर वीडियो देखेंगे तो डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। नीचे का पट्टी भी इसी में है तो हम वो पट्टी का हिस्सा जो है उसको हम फोल्ड कर देंगे। पट्टी हमको तैयार, एक साइड 3 चाहिए और दूसरी साइड 2। तो हम कटिंग में एक साइड 4 ले रहे हैं और दूसरी साइड 3। सेम पट्टी। अब इसमें जब हम कपड़े में फोल्ड कर रहे हैं तो हम दोनों साइड 3-3 ले करके हम फोल्ड कर दिए। अगर आपको ऐसे कटिंग करने आ गया तो न्यूज़पेपर पे आपको काट के फिर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मैं बहुत सारा वीडियो अपना अपलोड कर चुकी हैं जिसको आप न्यूज़पेपर पे कटिंग करके फ्रंट पार्ट फिर आप क्रॉस में रख के कटिंग कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये मैं सोची आपको कि ब्लाउज से ही कैसे उसको क्रॉस कटिंग करते हैं ये आपको बता दूं। ये जो फ्रंट नेक है वो हम ले रहे हैं 7 इंच। क्योंकि बैक नेक हमारा ज़्यादा था, फ्रंट नेक कम हमको चाहिए। इसको शेप दे देंगे, राउंड शेप, या आपको जिस शेप में भी बनाना है। और जो अब ये हमारा बैक पार्ट है उसका बराबर सब तरफ बराबर निशान लगा दीजिए। बहुत ध्यानपूर्वक निशान लगाइए। नीचे वाला हिस्सा हल्का सा राउंड देते हुए अगर निशान लगाएंगे तो बहुत अच्छा शेप बैठेगा। चेस्ट का कट मार्क लगा दिए, कट मार्क का निशान लगा दिए। अब यहाँ से 1 इंच ऊपर ले लेंगे हम शेप पट्टी। हमारा बटन साइड जो है उधर हम 4 कट करेंगे। सिलाई करने के बाद बराबर वो 3 हो जाएगा। 1/2 इंच दोनों साइड सिलाई करने के बाद ये हल्का सा राउंड होना चाहिए। इस चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिए। और जो यहाँ से हम प्लीट्स के लिए, जो मेन प्लीट्स के लिए हम निशान लगा रहे हैं वो चेस्ट ज़्यादा है तो हम इसको यहाँ से 4.25 पे निशान लगा रहे हैं। अब इसको भी हम कट करके निकाल लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप अगर ऐसे ब्लाउज बना रहे हैं तो बहुत ही आसान तरीके से ये बन के रेडी होता है। और क्रॉस ब्लाउज पहनने के बाद बहुत ही अच्छा फिटिंग आता है। मद्रासी ब्लाउज भी इसको बोलते हैं, साउथ इंडियन ब्लाउज भी बोलते हैं, क्रॉस ब्लाउज भी बोलते हैं, आप जिस भी नाम से जानते हो। ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट बन के तैयार हो गया। बैक पार्ट ही रख के हम फ्रंट पार्ट बना लिया। अब बचे हुए कपड़े में हम हाथ बना रहे हैं। हाथ के लेंथ में से पहले हम चेस्ट के हिसाब से 3.5 माइनस किए।
यहाँ से यहाँ 9.5 ले लिए। अब यहाँ से यहाँ हैंड राउंड का शेप दे दिए। आर्म होल राउंड का शेप है ये, इधर अब हैंड राउंड का शेप आएगा। एक्स्ट्रा आप जितना कपड़ा एक्स्ट्रा ब्लाउज में रखें उतने ही आप कभी भी सूट कटिंग कर रहे हो, चाहे ब्लाउज चाहे मैक्सी, उतने ही एक्स्ट्रा कपड़ा आपको हाथ में भी लेना है। दोनों हाथ कट के अलग अलग कर दिए और आगे का हम 1/2 इंच शेप दे देंगे। हैंड कट के रेडी हो गया। अब जो नीचे का शेप पट्टी है उसको हम काट लेंगे। कहीं कहीं यहाँ इसमें थोड़ी मोटी पट्टी बनाते हैं ताकि नीचे बराबर प्रॉपर बैठे। हम साउथ में है तो साउथ में इसमें पैंट का कपड़ा डाल के इसका शेप बना के तैयार करते हैं, तो बहुत ही फिटिंग सा आता है। देखिए कट के ब्लाउज रेडी हो गया। बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट, नीचे का पट्टी, हैंड